पूनपुर गांव यूं तो एक खूबसूरत शांत जगह है, लेकिन वहाँ एक ऐसी कहानी दफन थी जो लालच, दुख और आखिर में न्याय की बात करती है। आज हम उसी कहानी के एक भयानक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से जो पूरनपुर गांव के लोग एक दूसरे को देते रहते थे। उस हवेली में मत जा। ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये गांव वालों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस हवेली को शापित क्यों माना जाता था। आखिर इस डर के पीछे की वजह क्या थी। सोचिए, एक बेहद सुंदर गांव और उसके ठीक बीच में एक पुरानी वीरान हवेली। ये हवेली उस गांव की खूबसूरती पर एक काले धब्बे की तरह थी। देखने में तो आज भी मजबूत, पर अंदर ना जाने कितने राज छुपाए हुए। और इस डर की जड़ थी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत। लोग कहते थे कि वो हवेली में घूमती है, बिखरे हुए सफेद बालों वाली। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, इंसान है या कुछ और, पर उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। सब कुछ सालों से ऐसा ही चल रहा था, पर फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और एंट्री होती है इन 4 लोगों की, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। ये शहर से आए थे और गांव के इन अंधविश्वासों पर बस हंस रहे थे। उनके लिए ये हवेली सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी जिसे बेचकर पैसा कमाना था। गांव वाले डरते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर उस बूढ़ी औरत ने बस एक लाइन कही और सारा खेल पलट गया। जब इन चारों ने उसे हवेली से निकलने को कहा तो उसने कहा कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही हैं। बस ये सुनते ही हवेली बेचने का इरादा हवा हो गया। सोचिए, जिस हवेली के नाम से भी गांव वाले कांपते थे, अब उसी हवेली में छिपे खजाने का लालच उनके डर पर हावी हो गया। क्या नए लोग, क्या गांव वाले, अब हर किसी को उस दौलत में अपना हिस्सा चाहिए था। और यहीं से शुरू हुई खजाने की वो खोज जो उन्हें एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाने वाली थी जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। पूरा गाँव हवेली का कोना कोना छानने में लग गया। घंटों की मशक्कत के बाद हवेली के पीछे मलबे के ढेर के नीचे उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक पत्थर की पटिया जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या यही है खजाने का रास्ता? आखिर इसके नीचे क्या था? जैसे ही उस पत्थर को हटाया गया, नीचे अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियाँ देखी। ये एक तहखाना था जो शायद सालों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। उस अंधेरे और सीलन के बीच उनकी नजर उस चीज पर पड़ी जिसे वो सब ढूंढ रहे थे। एक पुराना भारी लोहे का संदूक। खजाना अब बस चंद कदम दूर था। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने संदूक को देखा, वो खुशी से चिल्ला उठी, मिल गया मेरा खजाना। उसकी इस बात ने तो लोगों के यकीन को और पक्का कर दिया कि बस अब वो अमीर बनने वाले हैं। और फिर वो पल आया जब उम्मीद एक झटके में खौफ में बदल गई। संदूक के अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाला सच बंद था। खजाने की तलाश की ये कहानी अब एक त्रासदी बन चुकी थी। अब ये कहानी किसी खजाने या रहस्य की नहीं रही, बल्कि एक औरत के गहरे दर्दनाक अतीत की तरफ मुड़ जाती है। तब उस बूढ़ी औरत ने, जिसका असली नाम गौरी था, अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसे एक बेटी हुई थी, लेकिन बेटे की चाह में उसके पति और ससुर ने बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया। और तो और, एक तांत्रिक के कहने पे उसके ही पति ने उस मासूम की बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो वो सदमे में अपने पति और उसके साथियों की हत्या कर बैठी और अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसकी बेटी के वो अवशेष ही उसका एकमात्र अनमोल खजाना थे, जिसकी वो सालों से रखवाली कर रही थी। तो इस भयानक सच के सामने आने के बाद क्या हुआ? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, लालच के बाद अब बारी थी न्याय की। जैसे ही राजीव को पता चला कि संदूक में खजाना नहीं बल्कि हड्डियां हैं, उसका लालच नफरत में बदल गया। उसने गुस्से में उस संदूक को लात मार दी और उसकी ये घिनौनी हरकत सबके सामने आ गई। खैर, जब पुलिस ने मामले की जांच की तो एक और सच सामने आया। राजीव और उसके साथी कोई वारिस नहीं थे। वो धोखेबाज थे जो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली पर कब्जा करना चाहते थे। इसके बाद सब कुछ सही रास्ते पर आने लगा। चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए भेजा गया और गांव ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जिस हवेली को लोग डर और मौत का घर मानते थे, आज वो गौरी कन्या विद्यालय के नाम से जानी जाती है। त्रासदी का वो प्रतीक अब उम्मीद की एक नई किरण बन गया था। गौरी की कहानी को एक नई सकारात्मक पहचान मिल गई। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे समाज में बेटे की चाह में और औरतों पर होने वाले अत्याचारों की न जाने गौरी जैसी कितनी ही कहानियाँ आज भी अंधेरे में अनकही रह जाती हैं।